हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन का चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ मासिक करेंट अफेयर जनवरी से मई 2020 मास्टर वीडियो सीरीज में दोस्तों हम आज भाग 5 को देखेंगे। भाग 5 में हम मई महीने से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर बन सकते हैं सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। अगर आपने हमारे जो भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 को नहीं देखा है तो जाकर उसे हमारे मास्टर छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर मास्टर वीडियो सीरीज प्लेलिस्ट बना है दोस्तों, वहां से आप जाकर उसे देख सकते हैं। साथ ही जो मास्टर वीडियो सीरीज का दोस्तों भाग 1 है उसमें हम जनवरी 2020 से, और भाग 2 में फरवरी 2020, भाग 3 में मार्च 2020 और भाग 4 में अप्रैल 2020 से छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे सारे क्वेश्चन को हम लोग डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो आप उसे जाकर पहले देख लीजिए ताकि आपका जो मंथली करेंट अफेयर रिवीजन का जो फ्लो है दोस्तों वो बना रहे। साथ ही आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम का बुक्स का पीडीएफ भी अपलोड कर चुका हूँ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ के क्विज के बहुत सारा क्वेश्चन भी वहाँ पर डेली सेंड करता रहता हूँ, तो आप उसे भी जाकर क्विज को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों लाइक गया भाड़ में, सब्सक्राइब गया तेले ने, आप डायरेक्टली वीडियो देखिए। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर्स सीरीज का हमारा पहला टॉपिक है छत्तीसगढ़ में घटी बेरोजगारी दर 12 महीने के सबसे निचले स्तर पर 3.4% तक पहुंची। इसके बारे में और देखते हैं। वैश्विक महामारी कोविड-19 की वजह से जहां देशव्यापी बेरोजगारी की दर में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर में भी उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक CMIE के जारी ताज़ा रिपोर्ट में बेरोजगारी दर 12 महीने में सबसे निचले स्तर पर 3.4% दर्ज की गई है, जो कि राष्ट्रीय बेरोजगारी दर की 23.5% से काफ़ी कम है। सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर सितंबर 2018 और में 22.2% थी, जो घटकर अप्रैल 2020 में 3.4% दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज खरीद के संभावित लक्ष्य का 44% किया हासिल। जहां देश ज़्यादातर राज्यों में लघु वनोपज की खरीदी शुरू भी नहीं हुई है, वहां छत्तीसगढ़ ने लॉकडाउन में ही अपने संभावित लक्ष्य का करीब 44% खरीद कर पूरा कर चुका है। इस साल केंद्र सरकार ने 50 वनोपज की खरीदी का समर्थन मूल्य पर खरीदने का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें छत्तीसगढ़ में अब 23 वनोपज का प्रोक्यूरमेंट लायक है। केंद्र द्वारा नोटिफाई वनोपज के अलावा राज्य द्वारा 29 और लघु वनोपज पाए जाते हैं जो प्रोक्यूरमेंट योग्य है। इसे भी राज्य सरकार खरीद रही है। इस साल राज्य में करीब 50 करोड़ रुपए की वनोपज की खरीदी की संभावना का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। हाल ही में दोस्तों अभी यहाँ पर जैसो ये दोस्तों पहले का है, जो मई का जो स्टार्टिंग समय का यह न्यूज़ है जहाँ पर ये 23 प्रकार के जो लघु वनोपज है उसका खरीदी की जा रही थी। साथ ही यहाँ पर 2 को और बढ़ा दिया गया है, जिससे लघु वनोपज 25 लघु वनोपज को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही है। हमारा करेंट अफेयर सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक है बिहान महिला स्व सहायता समूह रोजगार सृजन में बेमेतरा प्रदेश में अव्वल। यहाँ पर दोस्तों जो बिहान महिला स्व सहायता समूह है वो रोजगार सृजन में जो बेमेतरा का बिहान महिला स्व सहायता समूह है वो प्रदेश में अव्वल नंबर पर है। इसके बारे में जानिए। लॉकडाउन के दौरान गरीब महिला स्व सहायता समूहों के लिए रोजगार सृजन करने में बेमेतरा जिला प्रदेश के सभी जिलों से आगे रहा। जिले में 1283 सदस्यों के 138 महिला स्व सहायता समूहों द्वारा अब तक 2,40,223 मास्क का विक्रय किया गया है, जिसमें राशि 28,96,936 रुपये का आय महिला स्व सहायता समूहों द्वारा अर्जित की गई। मास्क के विक्रय के लिए अतिरिक्त महिला स्व सहायता समूहों द्वारा लगभग 1,50,000 रुपये साबुन तथा फिनाइल का विक्रय जिसे शासकीय कार्यालयों में किया गया है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है
अजय तिर्की को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में सचिव का जिम्मा सौंपा गया है। इसके बारे में जानिए। मध्य प्रदेश कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी अजय तिर्की ने नई दिल्ली में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय WCD में सचिव के रूप में पदभार संभाल लिया है। बता दें कि अजय तिर्की जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन के समय 29 जून से 18 दिसंबर 2000 तक रायपुर के कलेक्टर रह चुके हैं। इससे पहले वह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में विशेष सचिव का पद संभाल रहे थे। उन्होंने वर्ष 2017 में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और सशक्तता विभाग के संयुक्त सचिव के रूप में भी काम कर चुका है। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, फ्लाई पास्ट कर कोरोना योद्धाओं को सलाम करेगी भारतीय सेना। भारत में सभी कोरोना योद्धाओं के आभार के रूप में भारतीय वायुसेना अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर देश के इन बहादुर योद्धाओं को पुष्प वर्षा और बैंड की प्रस्तुति देकर अनोखे तरीके से सलाम करने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत राजधानी रायपुर में भी फ्लाई पास्ट किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक भारतीय वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगे और रायपुर शहर समेत एम्स के ऊपर फ्लाई फास्ट करेंगे। इसके अलावा भारतीय सेना के बैंड में भी अपना प्रदर्शन एम्स के सामने कर सकता है। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, छत्तीसगढ़ की 3 पंचायतों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। यहाँ पर दोस्तों जो छत्तीसगढ़ का 3 ग्राम पंचायत है उनको उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बारे में हम आगे जानते हैं। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में बच्चों से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों के बेहतरीन कार्यान्वयन के लिए कबीरधाम जिले के कान्हा भैरा को ग्राम पंचायत को चयन बाल मित्र पंचायत पुरस्कार के लिए किया गया है। ग्राम सभा के प्रभावी आयोजन और इसके सशक्तिकरण के लिए रायपुर जिले के बनचरौदा को नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से नवाजा जाएगा। वहीं कांकेर जिले के भिलई पंचायत को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना का पुरस्कार के लिए भी चुना गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी का निधन, कोरोना से थे पीड़ित। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और लोकपाल के न्यायिक सदस्य जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हो गया है। वे कोरोना से पीड़ित थे। एम्स दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था। वे मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे। लोकपाल सदस्य बनने से पहले वे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी देश के पहले ऐसे न्यायाधीश हैं जिनका निधन कोरोना की वजह से हुआ। 62 वर्षीय जस्टिस त्रिपाठी ने जुलाई 2018 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला था। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, सूरजपुर जिले का जाजावल कंटेनमेंट जोन घोषित, हो रहा डोर टू डोर सर्वे। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोरोना हॉटस्पॉट के नए केंद्र के रूप में सूरजपुर जिले जाजावल और उसके आसपास के क्षेत्रों को जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। साथ ही उससे लोग 4 गांव को भी सील कर दिया है। साथ ही दोस्तों उससे लगे 4 गांव को भी सील कर दिया गया है। यह जानकारी जिले के कलेक्टर दीपक सोनी ने दी। बता दें कि जाजावर में 3 संक्रमित कर्मचारियों के संपर्क में आए 49 लोग आए थे, जिनकी पहचान कर 45 लोगों को सैंपल के लिए भेज दिया गया है। वह जाजावल से लगी 5 किलोमीटर के दायरे में जहां सैनिटाइज किया गया है, वहीं डोर टू डोर सर्वे भी कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, तेलंगाना की मदद से छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर पर बसे नक्सल प्रभावित गांव तक पहुंची बिजली। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित गोलापल्ली गांव आज़ादी के 70 साल बाद सरकारी बिजली से रोशन हुआ। आधिकारिक जानकारी के अनुसार सुकमा जिले का घोर नक्सल प्रभावित इलाका गोलापल्ली, जहां पहुंचना ही मुश्किल है, यहां प्रदेश के मंत्री कवासी लखमा ने बिजली पहुंचाने का पहल की। लगातार प्रदेश सरकार और तेलंगाना सरकार
से बातचीत की और आखिरकार गोल्लापल्ली गांव बिजली से रोशन हो गया। यहाँ के आसपास दर्जनों गांव जहां बिजली नहीं थी, जवानों की सुरक्षा में बिजली पहुंचाने का काम किया गया है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, भटगांव से लेकर कुम्हारी तक बनेगा खारून एक्सप्रेस वे, मुख्यमंत्री ने सर्वे का दिए निर्देश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर शहर की जीवनदायिनी खारून नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के साथ ही भटगांव से लेकर कुम्हारी तक इसके दोनों किनारों पर एक्सप्रेसवे का निर्माण करने के लिए सर्वेक्षण तथा इसका प्रोजेक्ट तैयार करने का निर्देश दिए हैं। साथ ही वे नदी के सौंदर्यीकरण और किनारे उपयुक्त स्थलों पर रिक्त शासकीय भूमि पर उद्यान विकसित करने को भी प्लान शामिल करने का निर्देश भी दिए हैं। यह प्रोजेक्ट नगरीय प्रशासन, जल संसाधन एवं लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों के संयुक्त तत्वाधान में संचालित होगा। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, बस्तर में भी थे एक तुलसीदास, हल्बी में किया रामायण का अनुवाद। भगवान राम के साथ दंडकारण्य का उल्लेख हमेशा आता है। दंडकारण्य में ही उन्होंने वनवास गुजारा था, यहीं से होकर वहां लंका गए थे। राम से जुड़े कई स्थल यहाँ पर आज भी विद्यमान है। इधर दंडकारण्य की पावन भूमि पर एक तुलसीदास भी हुए हैं, जिनका नाम ठाकुर राम सिंह है। बस्तर के नारायणपुर में रहकर उन्होंने कई उल्लेखनीय काम किए हैं। उन्होंने रामचरितमानस और गीता का स्थानीय भाषा हल्बी में अनुवाद किया। हल्बी की रामायण की वजह से ठाकुर राम सिंह को उन्हें बस्तर का तुलसीदास के नाम से भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिए, छत्तीसगढ़ में आगे आने वाली एग्जाम में दोस्तों यह क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। यह क्वेश्चन हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बस्तर का जो तुलसीदास कौन है जिसने रामायण का हल्बी बोली में अनुवाद किया है। इस फैक्ट को आप याद रखिए। करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, ITI भिलाई की इस खोज से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की स्टडी होगी आसान। दोस्तों ITI भिलाई के बारे में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए। सेजबहार स्थित ITI साज यहाँ पर दोस्तों जो सेज बिहार स्थित IIT भिलाई के असिस्टेंट प्रोफेसर ने एक रिसर्च किया जो इंटरनेशनल रिसर्च मैगजीन नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित हुआ। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ध्रुव प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान टीम ने एक्टिव मैटर मटेरियल की खोज की। इस खोज के जरिए कैंसर और भ्रूण से जुड़ी कई बीमारियों का इलाज और स्टडी में फ़ायदा मिलेगा। बता दें कि मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस सिस्टम जर्मनी और सिवेले विश्वविद्यालय स्पेन के शोधकर्ताओं ने एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ मिलकर इस चुनौती का हल ढूंढ निकाला है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, छत्तीसगढ़ में अब समर्थन मूल्य पर 25 लघु वनोपज की खरीदी। यहाँ पर दोस्तों जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यहाँ पर जो राज्य की जो 25 लघु वनोपज है उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी। इसके संबंध में आप इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप वनवासियों की हित को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में पहली बार 25 लघु वनोपज की खरीदी करने के संबंध में अहम निर्णय लिया गया है। नई सरकार द्वारा वनवासियों को बड़ी राहत तथा बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए समर्थन मूल्य पर खरीदी जाने वाली लघु वनोपज की संख्या को बढ़ाकर जो 23 था उसे बढ़ाकर 25 कर दी गई है। इससे वनांचल में रहने वाले लोगों को भी बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। वन मंत्री अकबर ने बताया कि लघु वनोपज की खरीदी में अब 2 गिलोय और भेलवा को शामिल किया गया है। दोस्तों लघु वनोपज न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा अभी हाल ही में जो गिलोय और भेलवा था उनको शामिल कर दिया गया है, जिसके कारण प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने किया ई-नोटिस मोबाइल ऐप का लोकार्पण। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री TS सिंहदेव ने पंचायत संचालनालय द्वारा तैयार की गई पंच ई नोटिस बोर्ड मोबाइल ऐप का किया लोकार्पण।
इस मोबाइल ऐप के जरिए पंचायत प्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ आम नागरिक भी शासन, जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों द्वारा जारी सूचनाओं को मोबाइल पर ही देख सकेंगे। पंच ई नोटिस बोर्ड मोबाइल ऐप के माध्यम से ऐप पंजीकृत लोगों के योजनाओं और हितग्राहियों की जानकारी ग्राम सभा आयोजन तथा पंचायत द्वारा नागरिकों के लिए जारी विभिन्न सूचनाएं प्राप्त हो सकेगी। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है सहकारी समितियों का होगा पुनर्गठन, 5 जून तक सभी से मांगी ऑडिट रिपोर्ट। राज्य में प्राथमिक सहकारी समितियों का पुनर्गठन किया जाएगा। जिला अधिकारी इस संबंध में विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय और सहयोग से प्रक्रिया पूरी करेंगे। पुनर्गठन समिति की सीमा एक ही जिले में हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। तय किया गया है कि सभी जिला अधिकारियों को राजस्व न्यायालय के तरह ही हर महीने सहकारिता के मामलों में सुनवाई अनिवार्य रूप से करनी होगी। सहकारिता विभाग के सचिव प्रसन्ना आर ने सभी सहकारी समितियों को 5 जून तक ऑडिट रिपोर्ट मांगा है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है धान की प्रोत्साहन राशि इसी माह से दूसरी किस्त जुलाई अगस्त में आएगी। लॉकडाउन में भूपेश सरकार प्रदेश के लाखों किसानों को बड़ी राहत देते हुए धान की अंतर राशि इसी महीने यानी मई से ही देने का फैसला किया है। ये राशि सीधे खाते में जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बताया कि पहली किस्त के रूप में सरकार किसानों को 350 रुपये देगी। इससे 18,34,000 किसानों लाभान्वित होंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत दी जाने वाली इस राशि के लिए बजट 6,100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बीच शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन भी रहेगा। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है 4 नई प्रजातियों के पक्षी ने लांघी सरहद, पहली बार अचानक मार क्षेत्र में दिखे। अचानक मार टाइगर रिजर्व क्षेत्र के जंगलों में इन दिनों वन विभाग पक्षियों का सर्वे कर रहा है। सर्वे के दौरान वही पहली बार 4 नई प्रजातियां पक्षी दिखे गए। वर्तमान में अचानक मार के जंगलों में 200 प्रजाति के पक्षी देखे गए हैं। इनमें से करीब 80 प्रकार की पक्षियों की सूची तैयार कर ली गई है। टिकल ब्लू फ्लाई कैचर, वाइट रम्प्ड सामा, ऑरेंज हेडेड थ्रस और इंडियन पित्ता जिसे सौरंग नामक पक्षी यहाँ पहली बार देखने को मिले। बता दें कि इंडोनेशिया और चीन के ग्रे बेलीड कक्कू सैकड़ों की संख्या में हर साल अचानक मार पहुँचते हैं। अचानक मार दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में है। यहाँ कौन से जिले में है तो ये दोस्तों ये मुंगेली जिले में अचानक मार अभयारण्य है। इस फैक्ट को आप भी याद रखिए। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है महाराणा प्रताप की देश की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति रायपुर में। इसके बारे में जानिए। महाराणा प्रताप की वीर गाथा आज भी देश और समाज के लिए प्रेरणादायक है। महाराणा प्रताप ने राष्ट्र की आज़ादी की रक्षा के लिए तलवार के जरिए संघर्ष किया था। वे एक महान योद्धा में से एक है। ऐसे महान योद्धा की देश में दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति राजधानी रायपुर के टाटी बांध चौक पर स्थित है। इस मूर्ति का अनावरण 10 जुलाई 2017 को किया गया था। इस विशालकाय मूर्ति की लंबाई और चौड़ाई 19 फीट है। ख्याति प्राप्त मूर्तिकार श्री पद्मश्री नेल्सन ने इसे बनाया था। वे राजस्थान के चित्तौड़ में बनी महाराणा प्रताप की 24 फीट मूर्ति के बाद दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है। दोस्तों महाराणा प्रताप का जो जयंती मनाया गया है उसी संबंध में यह जो करेंट अफेयर है वो हमारे लिए चर्चा में रहा है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है सरगुजा जिले के ग्राम कतकोला में छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोमेटिक फिल्टर प्लांट तैयार। इसके बारे में आप अच्छे से फैक्ट को याद रखिए दोस्तों, ये हमारे किसी न किसी एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने रविवार को अमृत मिशन के तहत सरगुजा जिले के ग्राम कतकोला में निर्मित प्रदेश के पहले ऑटोमेटिक फिल्टर प्लांट का बटन दबाकर ट्रायल किया। इस दौरान उन्होंने फिल्टर प्लांट के विभिन्न भागों का निरीक्षण कर अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की और यहां से शीघ्र 24 घंटे में पानी की आपूर्ति करने का निर्देश दिया। बता दें कि अंबिकापुर मिशन अमृत के तहत
106 करोड़ की लागत से प्रदेश का पहला ऑटोमेटिक फिल्टर प्लांट तैयार किया है। यह प्लांट लमेला टेक्निकों पर आधारित है जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। यह दोस्तों जो लमेला टेक्निक है उस टेक्निक पर आधारित है जो पूरी तरीक़ा से ऑटोमेटिक है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पहली बार तैयार की जा रही काजू की हाइब्रिड नस्ल। राज्य में पहली बार किसी फल वाले पौधे का हाइब्रिड नस्ल तैयार किया जा रहा है। इससे पहले अनाज वाली फसलों पर ही प्रयोग किए गए हैं। इस मर्तबे कुम्हार वन स्थित शहीद गुंडाधर यहाँ पर शहीद गुंडाधुर विश्व कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र ने यह प्रयोग शुरू कर दिया है। एक कदम आगे आते हुए यहाँ कृषि वैज्ञानिकों ने कॉलेज में काजू की नर्सरी तैयार कर ली है। प्रयोग सफल होने से इसका व्यावसायिक उपयोग होगा। अगर यह हाइब्रिड नस्ल सफल रही तो आने वाले 3 साल के भीतर इस उपज में आने लगेंगे और 8 से 10 साल बाद इस पौधे का को कृषकों को बांटने की सुविधा भी मिलेगी। दोस्तों अगर ये प्रयोग जो सफल रहेगा तो 8 से 10 साल के भीतर जितने भी छत्तीसगढ़ में कृषक है उनको यह पौधा वितरित किया जाएगा। इस फैक्ट को आप याद रखिए। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, छत्तीसगढ़ करेगी 4 राज्यों को मछली बीज की सप्लाई। इस वर्ष रिकॉर्ड उत्पादन। छत्तीसगढ़ के देश 6 राज्यों जैसे उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश के किसानों को मछली बीज का निर्यात करेगा। राज्य इस वर्ष रिकॉर्ड मछली बीज उत्पादन की ओर है। इस मामले में छत्तीसगढ़ देश के 6वें स्थान पर पहुंच गया है। दोस्तों छत्तीसगढ़ जो मछली बीज के उत्पादन में 6वें स्थान पर है, इस फैक्ट को आप याद रखिए। यहाँ आधुनिक तकनीकी से मछली बीज का उत्पादन हो रहा है। इससे राज्य मछली बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। बता दें कि पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदेश में 265 करोड़ मानक मछली बीज उत्पादन किया गया। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में 285 करोड़ मछली बीज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, देश भर के अकेले छत्तीसगढ़ ने खरीदा 30 करोड़ में से 28 करोड़ रुपए का लघु अनुपज। द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में अब तक 30 करोड़ 63,61,000 रुपये मूल्य की लघु अनुपज खरीदी गई है। इसमें अकेले छत्तीसगढ़ अब तक 25 प्रकार के लघु वनोपज जिसमें 28 करोड़ रुपए से भी अधिक मूल्य के वनोपज जो को वनवासियों और ग्रामीणों से खरीदी गई है, जो प्रदेश और देश जो भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक है। इसमें देश के अन्य सभी राज्यों द्वारा अब तक मात्र 90 लाख रुपए के लघु अनुपज खरीदी गई है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, ट्राइबल विलेज कॉटेज में चाय की खुशबू के साथ देसी व्यंजन का मिलेगा स्वाद। छत्तीसगढ़ के चौथे ट्राइबल टूरिस्ट विलेज का निर्माण अंतिम चरण पर पहुंच गया है। केंद्र सरकार के पर्यटन विभाग के स्वदेश दर्शन योजना के तहत 8 करोड़ की लागत से जसपुर शहर के नज़दीक बाला छापर में निर्माण किया जा रहा है। यह दोस्तों जो ट्राइबल विलेज कॉटेज है दोस्तों उसको जसपुर नगर में इसे तैयार किया जा रहा है। इस फैक्टर को आप याद रखिए। बता दें इस कॉटेज में पूरी तरह से जनजातीय जीवन शैली के साथ पर्यटकों को रहने की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की योजना है। साथ ही प्रदेश के इस चौथे ट्राइबल टूरिस्ट विलेज का अलग रंग रूप देने के लिए जिला प्रशासन विलेज के आसपास 10 करोड़ के दायरे में चाय का बागवान विकसित करने की योजना बनाई है। यह दोस्तों प्रदेश का जो चौथा ट्राइबल टूरिस्ट विलेज है इसको भी याद रखिए, जो जसपुर नगर में विकसित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, मुख्यमंत्री अधोसंरचना उन्नयन योजना के तहत होगा शिक्षा स्वास्थ्य का उन्नयन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में निर्मित जन उपयोगी अधोसंरचनाओं के रख रखाव एवं उन्नयन के लिए निर्देश मुख्य सचिव को दिए। सीएम ने योजना के तहत विशेष रूप से
शिक्षा, स्वास्थ्य और आवागमन से संबंधित संरचनाओं को कार्यान्वयन किया जाएगा। प्राधिकरण की तर्ज पर ही इन योजनाओं का कार्यान्वयन प्रदेश में होगा। सीएम बघेल ने वर्तमान आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए योजना के कार्यान्वयन हेतु अखबारी कर में वृद्धि करने और अखबारी कर में वृद्धि से जो प्राप्त अतिरिक्त राशि का उपयोग करने का निर्देश वित्त विभाग को दिए हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, छत्तीसगढ़ के बजट में 30% की कटौती, सरकारी खजाना खाली। राजस्व में कमी साफ तौर पर सामने आने के बाद सरकार वित्त विभाग ने 11 मई को जारी निर्देश के बाद 2020-21 के खर्चों में 1/3 कटौती करने तथा योजना एवं कार्यों को प्राथमिकता निर्धारित कर कार्यवाही करने का निर्देश जारी किया है। इसके तहत अलग अलग चरणों में विभागों के भार साधक सचिवों से चर्चा की जाएगी। इसके लिए भी एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया है। सरकार का मानना है कि इस वर्ष 2019 से जारी सामान्य आर्थिक मंदी और कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों से राज्य के राजस्व पर 2020-21 की गंभीर वित्तीय प्रभाव पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, नालंदा परिसर से संबंधित। नालंदा परिसर अब पद्मश्री डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, जो नालंदा परिसर जो बिलासपुर में स्थित है उसका भी नामकरण डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे के नाम पर रखा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता सेनानी पद्मश्री अलंकार से विभूषित छत्तीसगढ़ महतारी के लाडले सुपुत्र स्वर्गीय डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के उद्देश्य से यह दोस्तों जो नालंदा परिसर है, सॉरी मैं बिलासपुर में बोल दिया था, ये रायपुर में स्थित है। नालंदा परिसर का नामकरण डॉक्टर पांडे के नाम से करने के साथ ही आयुर्वेदिक कॉलेज परिसर रायपुर में उनकी प्रतिमा लगाए जाने की स्वीकृति दी है। बता दें कि जून 2018 में शुरू हुए 3 मंजिला परिसर विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी, रीडिंग जोन जैसी हर तरीक़ा से हाईटेक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। दोस्तों, जो नालंदा परिसर है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्थित है। इस फैक्ट को आप याद रखिए। इसे जून 2018 में इसका जो लोकार्पण किया गया था, इसको भी आप याद रखिए। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, निबंध और आज़ादी के लिए 195 साल पहले फांसी पर चढ़े थे गैन सिंह। यह दोस्तों जो परालकोट विद्रोह हुआ था दोस्तों, जो 1825 में हुआ था, इसका नेतृत्वकर्ता कौन था, तो इसका नेतृत्वकर्ता गैन सिंह है। इसके संबंध में आप याद रखिए। साथ ही इसे छत्तीसगढ़ का पहला शहीद भी कहा जाता है। इस फैक्ट को भी आप याद रखिए। अंग्रेजों और मराठों के खिलाफ छत्तीसगढ़ में पहला विद्रोह करने वाला सेनानी थे परालकोट के जमींदार शहीद शिरोमणि गैन सिंह, जिन्होंने 195 साल पहले अंग्रेजों ने विद्रोहों का नेतृत्व करने के आरोप में 20 फरवरी 2025 को परालकोट स्थित उनके महल के सामने ही फांसी पर लटका दिया था। बस्तर के मराठों और ब्रिटिश अधिकारियों की वजह से अबुझ माड़िया आदिवासियों को अपनी पहचान का खतरा उत्पन्न हो गया था और इनकी शोषण नीति माड़िया तंग आ चुके थे। वे अबुझ मान के ऐसे संसार की रचना करना चाहते थे जहां लूट खसोट और शोषण न हो। ये दोस्तों जो गैन सिंह है वो छत्तीसगढ़ का पहला शहीद के नाम से भी जाना जाता है। इस फैक्ट को भी आप याद रखिए। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्ड धारियों को मिलेगा अप्रैल से जून तक का निःशुल्क अतिरिक्त खाद्यान्न। छत्तीसगढ़ शासन ने सभी अंत्योदय कार्ड के लिए निःशुल्क अतिरिक्त खाद्यान्न वितरण का निर्णय लिया है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के अनुसार 5 से अधिक सदस्य वाले परिवार को भी प्रति सदस्य 5 किलो प्रति माह चावल अप्रैल से जून के लिए दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त खाद्यान्नों का आवंटन शासन द्वारा जारी कर दिया गया है। खाद्यान्न एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने समस्त उचित मूल्यों की दुकानों में नवीन पात्रता सूची डिस्प्ले करने का निर्देश दिए हैं। साथ में चावल आवंटन में गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, छत्तीसगढ़ के 13 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को बीमा योजना हो गई बंद।
छत्तीसगढ़ में करीब 13 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए लागू की गई बीमा योजना अब बंद हो गई है। बता दें कि केंद्र सरकार ने मार्च 2018 से तेंदुपत्ता संग्राहकों परिवारों के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लागू की थी। इसके तहत छत्तीसगढ़ में भी सभी तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को बीमा कराया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने जून 2019 में बीमा प्रीमियम की राशि जमा नहीं कराई। इसके चलते राज्य के लाखों तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों की बीमा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, जून से एपीएल कार्ड धारियों को 10 रुपये प्रति किलो मिलेगा नमक। यहाँ पर दोस्तों जो एपीएल कार्ड धारी है उनको भी 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से नमक दिया जाएगा। इसके संबंध में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। लॉकडाउन को देखते हुए सामान्य एपीएल राशन कार्ड धारियों को भी 1 जून 2020 से नमक लेने की सुविधा दी गई है। एपीएल राशन कार्डधारी को सामान्य परिवारों को 10 रुपये प्रति किलो की दर से अधिकतम 2 किलो नमक प्रति राशन कार्ड प्रति माह शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से देने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर लॉकडाउन की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सामान्य परिवारों को राशन दुकानों से नमक देने का आदेश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश से किया गया है। यह दोस्तों अब जो एपीएल के परिवार है उनको 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से अब प्रत्येक राशन कार्ड धारियों को 2 किलो चावल दिया जाएगा, जो ग्राम पंचायत या राज्य के जो सरकारी में शासकीय उचित मूल्य के दुकान से यह प्राप्त कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, 2028 ओलंपिक के लिए खेल मंत्रालय ने 14 गेम्स चुने, छत्तीसगढ़ को तीरंदाजी की जिम्मेदारी। कोरोना की वजह से टोक्यो ओलंपिक गेम्स में अब 2021 में होंगे, लेकिन भारत का लक्ष्य 2028 ओलंपिक की मेडल टैली में टॉप 10 में आना है। इसके तहत खेल मंत्रालय ने 1 स्टेट 1 गेम्स योजना तैयार की है। इसके लिए 14 खेल चुने गए हैं। राज्य को ये खेल गोद दिए हैं। 14 खेलों में आर्चरी, बॉक्सिंग, शूटिंग, बैडमिंटन, रेसलिंग, हॉकी, साइकिलिंग, एथलेटिक्स, वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, स्विमिंग, जूडो और फेंसिंग और रोइंग शामिल है। योजना के तहत झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और सिक्किम और लद्दाख को आर्चरी खेल दिए हैं। आर्चरी खेल मतलब तीरंदाजी। इस फैक्ट को आप याद रखिए। जो 1 गेम 1 स्टेट योजना है दोस्तों, उसके तहत छत्तीसगढ़ को आर्चरी खेल प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, अन्य राज्यों से वापस आए प्रवासी व्यक्तियों को मिलेगा 5 किलो निःशुल्क खाद्यान्न। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर एक बड़ा निर्णय लिया गया है कि जिसके तहत कोविड-19 के लॉकडाउन में फंसे अन्य राज्यों से वापस आए ऐसे प्रवासी व्यक्तियों जो राज्य और केंद्र की किसी भी योजना के अंतर्गत राशन कार्डधारी नहीं हैं, उन्हें मई और जून माह में प्रति सदस्य 5 किलो खाद्यान्न निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। जारी परिपत्र में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व विभाग एवं श्रम विभाग के जिला अधिकारियों द्वारा पात्र प्रवासी व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें सूचीबद्ध करने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, यहाँ पर दोस्तों बस्तर की देव की तरह पूजी जाती है इंद्रावती की बोध मछली। इसके संबंध में जानिए। ये जो बोध मछली है दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट देखते हैं। बस्तर की इंद्रावती नदी में पाए जाने वाली कैटफिश को ही बस्तर की बोध या गुंज मछली कहा जाता है। छोटी को बोध और गुंज तथा बड़ी को भैंसा बोध कहा जाता है। यह मछली भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के अलावा राज्य के इंद्रावती नदी, सबरी नदी, लीलागर नदी में पाई जाती है। फिलहाल इंद्रावती नदी में ही बची है। बोध मछली को बस्तर वासी सम्मान देते हैं और इसके नाम पर ही बासुर के पास बोध नामक गांव भी है। लंबित पनबिजली परियोजना का नाम बोध घाट रखा गया है। बस्तर में कुड़क जाति के मछुआरे प्रति वर्ष
यात्रा आयोजित कर बौद्ध मछली की पूजा करते हैं। जो बस्तर में कुड़क जाति के जो मछुआरे हैं उनके द्वारा बौद्ध मछली का प्रतिवर्ष यात्रा आयोजित कर उनका पूजा करते हैं। साथ ही जो बौद्ध घाट परियोजना है दोस्तों जो दंतेवाड़ा जिला में है, यह दोस्तों इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित है। इस परियोजना का नाम भी बौद्ध घाट, जो बौद्ध मछली है दोस्तों उन्हीं के नाम पर रखा गया है। साथ ही यह जो दोस्तों जो बौद्ध मछली है इनके नाम पर एक गांव का नाम पड़ा। फिर जो जो इंद्रावती पर जो सिंचाई जो परियोजना है बौद्ध घाट परियोजना, यो बौद्ध नामक जो गांव के नाम पर ही रखा गया है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, देश भर में लागू होगी छत्तीसगढ़ रेरा की सिंगल विंडो प्रणाली। छत्तीसगढ़ रेरा द्वारा विकसित सिंगल विंडो प्रणाली देश भर में लागू होगी। आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी की अध्यक्षता में विभिन्न राज्यों से रेरा के अध्यक्षों और रेरा के अपीली अधिकरणों के अध्यक्षों की वेबिनार मीटिंग हुई। इसमें छत्तीसगढ़ रेरा द्वारा किया जा रहे कार्यों की सराहना के साथ ही रेरा की सिंगल विंडो प्रणाली मॉडल को साझा करने की बात हुई। छत्तीसगढ़ रेरा के अध्यक्ष विवेक ढांड है। विवेक ढांड छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ रेरा के अध्यक्ष विवेक ढांड ने बताया कि भारत सरकार द्वारा रेरा दिवस मनाने और कोविड-19 के रियल एस्टेट पर दुष्प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से यह वेबिनार किया गया है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, अबूझ मार्ग को बूझने की नई पहल। ओरछा ब्लॉक में खोला गया पहला मिनी थिएटर। अबूझ मार्ग को बूझने की नई पहल, ओरछा ब्लॉक में खोला गया पहला मिनी थिएटर। ओरछा ब्लॉक अबूझ मार्ग के माड़िया जनजाति आधुनिकता की दौर से कोसों दूर थे। विषम भौगोलिक परिस्थितियों में इस क्षेत्र की सुविधाओं में अभाव होने के कारण माड़िया लोग देश दुनिया में होने वाली गतिविधियों से अनजान बने रहते थे। हालांकि अब अबूझ मार्ग को बूझने के लिए नई पहल शुरू हो गई है। ओरछा ब्लॉक में ग्राम बासिंग में पहला मिनी थिएटर। ओरछा ब्लॉक के जो बासिंग गांव है वहां पर प्रदेश का पहला मिनी थिएटर डेवलप किया गया है। मिनी थिएटर कब डेवलपमेंट सेंटर खोला गया है। थिएटर के खुल जाने से अबूझ माड़िया को मनोरंजन के साथ देश दुनिया के ताज़ा खबरों और गतिविधियों के बारे में जानकारी मिल रही है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, आई एम द वन कार्यक्रम का शुभारंभ। क्राफ्ट, डांस, योग, मार्शल आर्ट के कोर्स शामिल। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल बच्चों को ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन की घर बैठे सुविधा मुहैया कराने के बीते सवा महीने से संचालित पढ़ाई तुहार द्वार पोर्टल को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंशा अनुरूप शिक्षा विभाग ने वृहद स्वरूप दे दिया है। इस पोर्टल में आई एम द वन कार्यक्रम को भी शामिल कर दिया गया है, जिसके जरिए स्कूली बच्चों की शिक्षा के साथ साथ और विभिन्न कलाकाओं में भी शिक्षा दी जाएगी। बच्चे अपनी रुचि के अनुसार वे पोर्टल के माध्यम से अपनी कला प्रतिभा को निखार सकेंगे। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, असाक्षरों को साक्षर बनाने संचालित होगा पढ़ना लिखना अभियान। यहाँ पर दोस्तों जो पढ़ना लिखना अभियान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चालू किया गया है, इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट जानिए। छत्तीसगढ़ राज्य में असाक्षरों को साक्षर बनाने के लिए पढ़ना लिखना अभियान संचालित किया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत असाक्षरों को पढ़ाया जाएगा। भारत सरकार द्वारा प्रदेश के असाक्षरों को साक्षर बनाने के लिए पढ़ना लिखना अभियान की स्वीकृति प्रदान की गई है। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित आकांक्षी जिलों में इस अभियान को प्राथमिकता दी जाएगी। इस आशय का पत्र मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत स्कूली शिक्षा विभाग और साक्षरता विभाग नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ के प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को भेजा है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, वन विभाग ने खरीदी 3 करोड़ की इमली। वनवासियों को मिल रहा है दोहरा लाभ। लॉकडाउन से जहां एक तरफ लोग अपने घरों तक सीमित रह गए हैं, वहीं वन विभाग ने इसका सकारात्मक उपयोग करते हुए
इस बार लघु वनोपज इमली की रिकॉर्ड तोड़ खरीदी की है। दंतेवाड़ा जिला समर्थन मूल्य पर 3.4 करोड़ रुपए की कुल 11,000 क्विंटल इमली ग्रामीणों से खरीदी गई है। पहली बार जिले में इतनी बड़े पैमाने पर इमली की विभागीय खरीदी हो सकी है। वन विभाग ने स्व सहायता समूहों के जरिए इमली की खरीदी करवाई ताकि ग्रामीणों और स्व सहायता समूहों की महिलाओं को भी रोटी रोजी कमाने का मौका मिले। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, छत्तीसगढ़ में 3 महीने के लिए बढ़ाई गई धारा 144, सरकार ने जारी किए आदेश। कोरोना वायरस से बचाव के लिए छत्तीसगढ़ में धारा 144 आगामी 3 महीनों के लिए बढ़ा दी गई है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। नियमों का पालन हो सके इसलिए सभी जिलों से संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ से यह फैसला लिया गया है क्योंकि राज्य में कई जगहों पर अभी भी कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति बनी हुई है। आदेश के मुताबिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता और धारा 144(4) के तहत कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ में सेक्शन 144 को दोस्तों लागू कर दिया गया है, जो अभी इसको 3 महीने के लिए, आगामी 3 महीने के लिए भी बढ़ा दिया गया है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। साथ ही हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, 5 स्टार रेटिंग के साथ अंबिकापुर देश में बना गार्बेज फ्री सिटी नंबर 1। जहाँ पर दोस्तों जो अंबिकापुर जो सिटी है इसके बारे में आगे फैक्ट जानिए। जो 5 स्टार रेटिंग के साथ अंबिकापुर देश में बना गार्बेज फ्री सिटी नंबर 1। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कचरा मुक्त शहरों के नामों की घोषणा कर दी है। इसके तहत देश के 6 शहरों को 5 स्टार रेटिंग मिली है। इनमें छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, गुजरात के राजकोट और सूरत, कर्नाटक का मैसूर और महाराष्ट्र की नवी मुंबई, मध्य प्रदेश की इंदौर शहर शामिल है। इन सभी शहरों का अंबिकापुर पीछे छोड़ दिया है। इन शहरों में अंबिकापुर को नंबर 1 और इसके साथ ही बिलासपुर संभाग के बिलासपुर और रायगढ़ नगर निगम को 3 स्टार रेटिंग मिला है। इस रैंकिंग में राजधानी रायपुर को कहीं भी जगह नहीं मिली है। यहाँ पर दोस्तों इस फैक्टर को आप अच्छे से याद रखिए। यहाँ से हमारे किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, भूमिहीन कृषि मजदूरों को भी न्याय योजना के द्वितीय चरण में किया जाएगा शामिल। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य के भूमिहीन कृषक मजदूरों को न्याय योजना के द्वितीय चरण में शामिल करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित कर दी गई है। यह समिति 2 माह में विस्तृत कार्य योजना का प्रस्ताव कर तैयार कर मंत्रिपरिषद की अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगी। सीएम के निर्देश पर गठित समिति के अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव सचिवालय और प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास श्रम विभाग के सचिव इस समिति के सदस्य होंगे। यहाँ पर दोस्तों जो प्रदेश के जो भूमिहीन कृषक मजदूर है दोस्तों, उसके लिए जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है इसको द्वितीय चरण में शामिल किया जाएगा। इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है जिसका अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव होंगे। जैसे वर्तमान में अभी इसका अध्यक्ष आरपी मंडल जी हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के यह वर्तमान में मुख्य सचिव हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, छत्तीसगढ़ ODA++ घोषित होने वाला देश का पहला और इकलौता राज्य। भारत सरकार द्वारा जारी ODA++ के नतीजों में छत्तीसगढ़ के राज्य के सभी नगरीय निकायों को शानदार सफलता और परचम लहराया है। छत्तीसगढ़ राज्य देश का पहला और इकलौता राज्य है जिसे ODA++ होने का गौरव हासिल प्राप्त हुआ है। गार्बेज स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के नतीजों के मुताबिक राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में 5 स्टार रेटिंग के साथ छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर को इस सूची में प्रथम स्थान पर जगह मिली है। इसके साथ ही प्रदेश के अन्य 14 शहरों निकायों को भी 3 स्टार और 1 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, 195 साल पहले दंतेश्वरी शक्तिपीठ में हुई थी नरबली। कैप्टन R
क्राफ्ट ने लगाई रोक। प्राचीन बस्तर तंत्र साधना का केंद्र भी था। यहाँ दंतेश्वरी शक्तिपीठ सहित अंदरूनी गांवों में कुंवारी कन्या से लेकर वयस्क पुरुषों की बलि दी जाती थी। दंतेश्वरी शक्तिपीठ में आखिरी बार 15 मनुष्य, 10 भैंसें और 600 बकरों की बलि 23 सितंबर 1825 को दी गई थी। ब्रिटिश सुप्रीटेंडेंट कैप्टन गेविन और क्राफर्ड ने पहली बार की पहल पर शक्तिपीठ में यह प्रथा बंद हो गई। नर बलि के लिए तत्कालीन चालुक्य नरेश महिपाल देव को नागपुर के भोसला शासकों ने दंडित किया था। दंतेवाड़ा स्थित दंतेश्वरी शक्तिपीठ पौराणिक मान्यताओं के चलते विख्यात रहा है। यह दोस्तों जो दंतेश्वरी मंदिर है इसकी स्थापना इसकी स्थापना काकतीय वंशी राजा अन्नम देव द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। जो काकतीय वंशी राजा है दोस्तों अन्नम देव, इसके द्वारा जो दंतेश्वरी मंदिर की स्थापना दंतेवाड़ा जिला में किया गया था। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, राज्य के 3 पुलिसकर्मी बने पहले रोल मॉडल ऑफ छत्तीसगढ़ पुलिस। या दोस्तों जो छत्तीसगढ़ के 30 पुलिसकर्मी हैं उसको रोल मॉडल ऑफ छत्तीसगढ़ पुलिस से सम्मानित किया गया है। इसके संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप जानिए। जैसे उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्य के पुलिसकर्मियों को रोल मॉडल ऑफ छत्तीसगढ़ पुलिस से पुरस्कृत किया जाएगा। डीजीपी डीएम अवस्थी ने बताया कि उत्कृष्ट कार्य के साथ सेवा भावना प्रदर्शित कर पुलिस की छवि बेहतर बनाने वाले पुलिसकर्मियों के उत्साहवर्धन के लिए युक्त योजना की गई है। डीजीपी डीएम अवस्थी ने पहले रोल मॉडल ऑफ छत्तीसगढ़ पुलिस पुरस्कार से प्रधान आरक्षक विष्णु पुनेम और आरक्षक मरकुस खेस और आरक्षक चमरा राम मरकाम को पुरस्कृत किया गया। दोस्तों इनका नाम आप याद रखिए, इन्हें यहाँ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि उक्त योजना जो इंद्रधनुष योजना है दोस्तों इससे भिन्न है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो छत्तीसगढ़ के पुलिसकर्मी है दोस्तों इसके उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं के लिए दोस्तों साथ ही यहाँ पर इंद्रधनुष योजना भी प्रारंभ किया गया था, जिससे यह योजना भिन्न है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, कृषि विश्वविद्यालय में पहली बार पढ़ेंगे फूड टेक्नोलॉजी, रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की ओर से पहल से पहली बार फूड टेक्नोलॉजी का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से बीटेक खाद्य प्रौद्योगिकी का नवीन 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। इस नवीन पाठ्यक्रम में अभ्यर्थियों को जेईई मेंस 2020 की प्रवीणता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। इसके पश्चात अतिरिक्त सीटों पर द्वितीय क्रम में पीईटी 2020 की प्रवीणता के आधार पर प्रवेश किया जाएगा। इसके बाद भी सीट रिक्त होने पर अभ्यर्थियों को पीएटी 2020 की प्रवीणता के आधार पर अंतिम क्रम में प्रवेश दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, 21 मई को पूरा छत्तीसगढ़ में मनाया जाएगा आतंक विरोधी दिवस। राज्य शासन द्वारा विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी 21 मई को आतंक विरोधी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समस्त विभागाध्यक्ष और कलेक्टरों को पत्र जारी कर आतंक विरोधी दिवस के आयोजन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य आम जनता को हो रहे कष्टों तथा आतंकवाद और हिंसा से राष्ट्रीय हितों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से आम जन लोगों को, विशेष रूप से युवाओं को आतंकवाद और हिंसा मार्ग से दूर रखना है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, किसानों के खाते में डाले गए 1500 करोड़। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की शहादत दिवस पर छत्तीसगढ़ के सरकार ने किसानों को सौगात दिया। किसानों के लिए छत्तीसगढ़ में सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत किसानों को 5700 करोड़ रुपए की नगद
राशि दी जाएगी। इस राशि की पहली किस्त योजना की शुरुआत के साथ ही खाते में ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दी गई है। पूरी राशि किसानों के खातों में 4 किस्तों में ट्रांसफ़र की जाएगी। बता दें कि मुख्य रूप से धान, मक्का, गन्ना के किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, अचानक मां टाइगर रिजर्व में देखा गया ब्लैक पैंथर। पहले भी दिख चुका है यह दुर्लभ जीव। छत्तीसगढ़ के अचानक मां टाइगर रिजर्व में ब्लैक पैंथर मतलब काला तेंदुआ दिखा। जंगल के अंदरूनी हिस्सों में बाघ की गणना के लिए कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं। इसमें ही ब्लैक पैंथर की तस्वीर कैद हुई। रिजर्व के उप संचालक ने बताया कि ब्लैक पैंथर कोई दूसरी प्रजाति नहीं है, बल्कि तेंदुए में जो मेलेनिन ज़्यादा होने की वजह से काला दिखता है। राज्य में आम बोल चाल की भाषा में इन्हें बघीरा भी कहा जाता है। तो काला तेंदुआ होता है दोस्तों, इसका स्थानीय भाषा में इसको बघीरा भी कहा जाता है। बता दें कि साल 2018 में भी अचानक मार के जंगलों में ही के लगे कैमरे में 4 काले तेंदुए दिखने की जानकारी मिली थी। गरियाबंद के जंगलों में भी काला तेंदुआ दिखने का नज़र सामने आया था। दोस्तों जो कैमरा में जो गरियाबंद के जो जंगलों में लगाए गए कैमरे में भी काला तेंदुआ कैद हुआ है। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, चीन ने भिलाई स्टील प्लांट से खरीदा हजारों टन इस्पात, पहली खेप का रवाना। फिलीपींस और नेपाल के बाद चीन में भी भिलाई स्टील प्लांट संयंत्र की धाक बनती जा रही है। संयंत्र की अत्याधुनिक इकाई स्टील मेल्टिंग शॉप 3 ने कोविड-19 की इस संकट काल में भी उत्कृष्टता दिखाई। कोविड-19 के वर्तमान संकट काल को अवसर में बदलते हुए बीएसपी ने भिलाई में निर्मित 150 गुना 150 आकार के और 105 गुना के 150 आकार के बेलेट निर्यात करने का फैसला की है। बता दें कि बीएसपी स्टील मेल्टिंग शॉप 3 द्वारा 150 गुना 150 आकार के बेलेट के 20-20 हजार टन के 2 खेप का निर्यात पहले चीन को किया गया था। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, बाजार में आया छत्तीसगढ़ी महुआ सैनिटाइजर मधुकम। जो छत्तीसगढ़ी महुआ सैनिटाइजर है दोस्तों, इसका नाम क्या है? मधुकम। इस फैक्ट को आप याद रखिए, यहाँ से हमारे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में तैयार किया गया महुआ से निर्मित सैनिटाइजर मधुकम बाजार में आया। छत्तीसगढ़ ड्रग्स विभाग द्वारा लाइसेंस जारी किए जाने के बाद शुक्रवार को महुआ सैनिटाइजर बनाने की विधि व शुरुआत कर दी गई है। प्रयोग के तौर पर तैयार किए गए सैनिटाइजर को औपचारिक रूप से बाजार में उतारा गया। इस सैनिटाइजर का प्रयोग महुआ की तीक्ष्ण गंध नहीं आएगी। बता दें कि महुआ हर्बल सैनिटाइजर निर्माण की जिम्मेदारी सिंगी दाई महिला सहायता समूह सिंगी सेना को दी गई है। दोस्तों इस फैक्टर को आप याद रखिए, जो इसका निर्माण जो महुआ से निर्मित जो हर्बल सैनिटाइजर है दोस्तों, इसका निर्माण सिग्नी देई महिला स्व सहायता समूह को दिया गया है, जो इसे सेगनी सेना भी कहा जाता है। दोस्तों जो जशपुर जिला के जो युवा वैज्ञानिक है दोस्तों, इनके द्वारा जो महुआ सैनिटाइजर विकसित किया गया था, जिसे हाल ही में जो छत्तीसगढ़ ड्रग विभाग द्वारा लाइसेंस दे दी गया है, जिसके कारण यह बाजार में आ गया। अब इसका औद्योगिक रूप से इसका निर्माण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में एकल खिड़की प्रणाली सीजी आवास लागू। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में आवासीय कॉलोनियों के विकास की प्रक्रिया को सरलीकरण करने का निर्देश दिए, जिसके तहत आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा आवासीय कॉलोनी के अनुमोदन की प्रक्रिया में तेजी लाने और इसे सुगम बनाने के लिए एकल खिड़की प्रणाली सीजी आवास विकसित किया गया है। एकल खिड़की प्रणाली से अब समस्त अनुमति 100 दिवसीय के अंदर पूर्ण कर ली जाएगी। इसके तहत भू परिवर्तन प्रमाण पत्र और अनुमोदित अभिन्यास कॉलोनी विकास की अनुमति की स्वीकृति सभी एकल खिड़की आवास के माध्यम से प्राप्त होगी।
छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, छत्तीसगढ़ से और 8 लाख मैट्रिक टन चावल लेगी केंद्र सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार के पास अतिरिक्त बच रहा 8 लाख मैट्रिक टन चावल केंद्र सरकार लेंगे, यानी अब केंद्रीय पूल में 32 लाख टन चावल देगा। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा हुई। इस दौरान भगत ने कहा कि छत्तीसगढ़ से 24 लाख मैट्रिक टन चावल सेंट्रल पूल में लेने की अनुमति मिली है। उन्होंने इसे बढ़ाकर 32 लाख मैट्रिक टन का अनुरोध किया है, जिस पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए इसको अनुमोदित कर दिया है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, बोधघाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के काम को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र ने दी सहमति। छत्तीसगढ़ राज्य की महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजनाओं में से एक बोधघाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए अंततः केंद्रीय जल आयोग ने अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। गौरतलब है कि 40 वर्षों से लंबित इस परियोजना में फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रारंभिक साध्यता प्रतिवेदन को भारत सरकार के केंद्रीय जल आयोग ने अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इस परियोजना के सर्वेक्षण और विस्तृत प्रोजेक्ट तैयार करने का काम तेजी कराया जा सकेगा। बता दें कि यह फिजिबिलिटी रिपोर्ट 2 अप्रैल 2020 को भेजी गई थी। यह दोस्तों जो बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में है दोस्तों। इसके बारे में आप इसे याद रख लीजिए दोस्तों, ये दंतेवाड़ा जिला में। साथ ही यह कौन से नदी पर बनाया गया है, तो इसे इंद्रावती नदी पर बनाया गया है, जो बोधघाट परियोजना है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, प्रदेश में हर वर्ष 25 मई को मनाया जाएगा झीरम श्रद्धांजलि दिवस, सीएम ने दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ में दोस्तों अब झीरम श्रद्धांजलि दिवस प्रति वर्ष 25 मई को मनाया जाएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी कर दिए हैं दोस्तों निर्देश। छत्तीसगढ़ सरकार ने 25 मई को हर वर्ष झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में शनिवार को अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया। अब हर वर्ष 25 मई को शासकीय और गैर शासकीय कार्यालयों में झीरम घाटी के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। गौरतलब है कि वर्ष 2013 में 25 मई के दिन ही झीरम घाटी नक्सलियों ने कांग्रेस के नेताओं और उनकी सुरक्षा में तैनात जवानों पर हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। इस नक्सल हमले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इसमें दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ का जो विधाचरण शुक्ला है, नंद कुमार पटेल है दोस्तों, इनका भी यहाँ पर मौत हो गया था। नंद कुमार पटेल हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम गृह मंत्री भी हैं दोस्तों, इसके भी आप याद रखिए। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक, छत्तीसगढ़ में लाख की खेती को मिलेगा कृषि का दर्जा, मुख्यमंत्री ने दी सहमति। अब दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो लाख की खेती करने वाले कृषक को भी दोस्तों यहाँ पर फायदा दिया जाएगा, क्योंकि जो लाख का खेती होगा दोस्तों उसको छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषि का दर्जा देने के लिए सहमति दी है। छत्तीसगढ़ में लाख की खेती को अब कृषि का दर्जा मिलेगा। सीएम भूपेश बघेल ने लाख की खेती को फायदेमंद बनाने के उद्देश्य से वन विभाग द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव को उपयुक्त और किसानों के लिए लाभकारी मानते हुए अपनी सहमति प्रदान कर दी है। सीएम ने कृषि वन एवं सहकारिता विभाग को लाख और इसके जैसी अन्य लाभकारी उपज को कृषि में शामिल करने का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की बैठक में रखने का निर्देश दिए हैं। इससे लाख उत्पादन से जुड़े कृषकों को सहकारी समितियों से अन्य कृषकों की भांति सहजता से ऋण उपलब्ध हो सकेगी। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, लघु वनोपज संग्रहण में छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक भागीदारी, 2500 करोड़ रुपए की होगी आमदनी। लॉकडाउन में देश भर में हुए
लघु वनोपज संग्रहण में छत्तीसगढ़ सर्वाधिक भागीदारी रही है। वहीं इस कार्य से वनवासियों को सालाना लगभग 2500 करोड़ की आय होने की संभावना है। ट्राइफेड से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक 1 लाख क्विंटल लघु वनोपज का संग्रहण हो चुका है, जिसके लिए संग्राहकों को 30 करोड़ 20 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। जहां कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी से सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था ध्वस्त कर दिया गया, ऐसे समय में छत्तीसगढ़ में वनोपज संग्रहण से प्रदेश की अर्थव्यवस्था गतिमान बनी है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण वनांचल की आदि परंपरा में शामिल है सोशल डिस्टेंसिंग। प्रकृति के उपहारों से घिरा समूचे बस्तर क्षेत्र उन्मुक्त प्राकृतिक परिवेश के बीच दूर दूर घरों में निवास के साथ वनांचल क्षेत्र में पुरातन काल से चली आ रही परंपरा का अहम हिस्सा है, जो वर्तमान समय में कोरोना वायरस संक्रमण की सामाजिक दूरी का वैश्विक संदेश का पुरातन संकेत दर्शा रहा है। इस परंपरा के तहत नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में निवास करने वाले जनजाति वर्ग के परिवार पुरातन काल से ही दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित वन भूमि पर निवास बनाकर अपना जीवन यापन करने की महत्वाकांक्षी परंपरा वर्तमान समय में काफ़ी उपयोगी साबित हो रही है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, महेंद्र कर्मा के नाम से जाना जाएगा बस्तर विश्वविद्यालय। सीएम भूपेश बघेल ने दिए निर्देश। झीरम श्रद्धांजलि दिवस में शहीद हुए कांग्रेस नेताओं और वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि झीरम श्रद्धांजलि दिवस पर हम उन जवानों को भी नमन करते हैं जिन्होंने उस काले दिन अपनी जान गंवाई। साथ में अब तक नक्सली हिंसा में जान गंवाने वाले जवानों और नागरिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस अवसर पर मुखिया ने बस्तर विश्वविद्यालय के नए नाम का ऐलान करते हुए अब बस्तर के टाइगर के नाम से मशहूर हम सबके वरिष्ठ नेता स्वर्गीय महेंद्र कुमार कर्मा के नाम से बस्तर विश्वविद्यालय जाना जाएगा। दोस्तों, जो महेंद्र कर्मा है इसे बस्तर का टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, इस फैक्ट को आप याद रखिए। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, कोरोना के खिलाफ ड्यूटी पर तैनात फ्रंटलाइन वॉरियर्स को दी जाएगी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के खतरा बढ़ता चला जा रहा है। अब स्थिति यह है कि कोरोना के विरुद्ध तैनात किए गए फ्रंटलाइन वॉरियर्स प्रथम पंक्ति के योद्धा संक्रमित हो रहे हैं। एम्स रायपुर के आइसोलेशन वार्ड में तैनात नर्सिंग ऑफिसर संक्रमित पाया गया है। तो 23 मई की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सिम्स बिलासपुर की जूनियर डॉक्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मगर अब फ्रंटलाइन वॉरियर्स को वायरस के हमले से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन गोली देने की गाइडलाइन जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, छत्तीसगढ़ में भी टिड्डी दल का आक्रमण का खतरा, चेतावनी जारी। देश में कई राज्यों में फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने वाले टिड्डी दल आक्रमण छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी हो सकता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन केंद्र ने छत्तीसगढ़ राज्य को पहले से ही सतर्क कर दिया है। संचालक कृषि को सूचना देकर टिड्डी दल के आक्रमण से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता जताई गई है। यदि छत्तीसगढ़ में टिड्डी दल का आक्रमण हुआ तो वर्तमान सीजन की फसल पूरी तरह से नष्ट होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, अमेरिका के कैलिफोर्निया से भी अद्भुत है, जसपुर में मिला फर्टिलिटी कार्ड। जसपुर के इतिहास पर शोध कर रहे पीएचडी के 3 शोधार्थियों के दावे को माने तो पूरा पाषाण युग से जुड़े कुछ ऐसे भित्ति चित्र और पूरा अवशेष पाए गए हैं जो अब तक विश्व में कहीं नहीं पाया गया। झारखंड निवासी अंशुमला तिर्की, अक्षय धुमे और महाराष्ट्र निवासी बालेश्वर कुमार बेसरा का दावा है कि जसपुर के जो जयमार्गा और देश देखा में पूरा पाषाण युग गुफाएं भित्ति चित्र मिले हैं।
उनसे स्पष्ट होता है कि पूरा पाषाण युग के आदि मानव को अपनी शारीरिक संरचना के संबंध में ज्ञान था। इतिहास में इस तरह के चित्र को फर्टिलिटी कल्ट के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, रायपुर का ऐतिहासिक बूढ़ा तालाब बनेगा शहर के आकर्षण केंद्र। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राजधानी रायपुर का ऐतिहासिक बूढ़ा तालाब विवेकानंद सरोवर आने वाले समय में तेली बांधा तालाब जैसे ही शहर में आकर्षण का केंद्र बनेगा। बूढ़ा तालाब की साफ सफाई के बाद योजनाबद्ध रूप से बूढ़ा तालाब की सौंदर्यीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज दोपहर राजधानी रायपुर बूढ़ा स्थित तालाब का साफ सफाई के बाद अवलोकन किया। मुख्यमंत्री बघेल ने इस माह की 11 तारीख को नगर निगम रायपुर द्वारा बूढ़ा तालाब की साफ सफाई के लिए चलाए गए अभियान की सराहना की। दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में जो बूढ़ा तालाब है, इसको स्वामी विवेकानंद सरोवर भी कहा जाता है। इस फैक्ट को आप याद रखिए। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, इंटेलिजेंस चीफ हिमांशु गुप्ता को हटाकर आजी आनंद छाबड़ा को मिली जिम्मेदारी। अब दोस्तों, जो इंटेलिजेंस चीफ है, इसको आनंद छाबड़ा को बना दिया गया है। राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में आज बड़ा फेरबदल करते हुए इंटेलिजेंस चीफ हिमांशु गुप्ता को हटा दिया गया है। इसके साथ ही आजी आनंद छाबड़ा आजी इंटेलिजेंस चीफ बनाए गए हैं। आईपीएस हिमांशु गुप्ता को अभी कोई विभाग नहीं दिया गया है। उनके आदेश में डीजी पुलिस मुख्यालय लिखा है। आज 2 आईपीएस अफसरों को आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इसमें रायपुर रेंज के आईजी आनंद छाबड़ा को हिमांशु गुप्ता की जगह प्रदेश का नया खुफिया चीफ की जिम्मेदारी दी गई है और वे रायपुर के आईजी के साथ साथ खुफिया के पद भी संभालेंगे। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, कोरोना संकट में बेरोजगारी के लिए रोजगार संगी ऐप। कोरोना संकट में रोजगार संगी ऐप युवाओं और नियोक्ताओं के लिए बना अहम कड़ी। कोरोना वायरस के संक्रमण काल में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित मोबाइल ऐप रोजगार देने वाली संस्थाओं, व्यक्ति विशेष और कौशल प्रशिक्षित युवाओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य कौशल दिवस के प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए रोजगार संगी ऐप गूगल के प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न शहरों में स्थित उद्योग में स्वयं पंजीकृत कर सकते हैं, जिसमें वे अपने संस्था में आवश्यक कुशल श्रमिकों के विवरण दे सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों, जो रोजगार संगी ऐप है, इसको राज्य कौशल विकास प्राधिकरण और द्वारा इसका तैयार किया गया है। दोस्तों, इस फैक्टर को भी आप याद रखिए। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, राजधानी में 17 करोड़ की लागत से बनेगा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस स्टेडियम। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कृषि विश्वविद्यालय के पास करीब 17 करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय टेनिस स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने टेनिस एकेडमी और टेनिस स्टेडियम के लिए भूमि का आवंटन किया। साथ ही एकेडमी निर्माण के लिए तत्काल टेंडर भी जारी करने का निर्देश दिया है, जिसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सीएम भूपेश बघेल ने इंटरनेशनल टेनिस स्टेडियम की मंजूरी दी है। इसके लिए जल्द ही निर्माण संबंधी औपचारिकताएं शुरू होगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा ने इसका जानकारी दिया है। दोस्तों, वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह ने इसके संबंध में जानकारी बताया। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, सुनील ओटवानी बनाए गए अतिरिक्त महाधिवक्ता, हाई कोर्ट में सरकार के करेंगे पैरवी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में पैरवी करने के लिए शासन की ओर से महाधिवक्ता कार्यालय में नई नियुक्ति की गई। इसमें अतिरिक्त महाधिवक्ता और दो उप महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। विधि और विधायी कार्यों विभाग की ओर से प्रमुख सचिव नरेश कुमार चंद्रवंशी की ओर से जारी आदेश में अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर सुनील ओटवानी और 2 उप अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर अनिमेश तिवारी, डॉक्टर वीणा नायर को नियुक्त किया गई है। आदेश में नए
नियुक्त सहायक और उप महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ विधि विभाग मैनुअल संबंधी प्रावधानों से शासित होंगे। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, छत्तीसगढ़ में स्थापित होंगे 3 नए BSL लैब, कोरोना जांच में आएगी तेजी। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार ने प्रदेश में 3 BSL लैब स्थापित करने का फैसला लिया है। नए BSL IT लैब स्थापित किए जाने के बाद प्रदेश में कोरोना की जांच में तेजी आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जांच हो सकेगी। इस बात की जानकारी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने दी। मिली जानकारी के अनुसार कोरोना के संकट के बीच छत्तीसगढ़ सरकार बिलासपुर और राजनांदगांव और अंबिकापुर में 3 नए BSL लैब स्थापित करेगी। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, लघु धान्य फसलों के रिसर्च के लिए जगदलपुर अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय पुरस्कार। यहाँ पर दोस्तों जो जगदलपुर कृषि अनुसंधान केंद्र है उसको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। इसके संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर देखिए। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र जगदलपुर को लघु धान्य फसलों के अनुसंधान के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश के सर्वश्रेष्ठ केंद्र का पुरस्कार दूसरी बार दिया है। बता दें कि 28 मई को 2 दिवसीय अखिल भारतीय ज्वार एवं लघु धान्य वार्षिक संगोष्ठी आयोजित है। इसमें कृषि अनुसंधान केंद्र जगदलपुर को लघु धान्य फसलों में वर्ष 2017 से 20 तक किए गए अनुसंधान एवं प्रसाद एवं बीजोत्पाद फल प्रदर्शन किस्म प्रजनन आदि में विशिष्ट कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ केंद्र का अवार्ड दिया है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, द गोल्ड एंड द चिकन स्टोरी में दिखाया गया जलवा, संस्कार धानी का किया नाम रोशन। छत्तीसगढ़ में बनी शार्ट फिल्म द गोल्ड एंड द चिकन स्टोरी का प्रदर्शन अमेरिका के ऑनलाइन चैनल बी बाप में किया जा रहा है। इसमें राजनांदगांव शहर से मजे हुए कलाकार यशवंत आनंद गुप्ता, नीरज उके और सुरभि श्रीवास्तव के सशक्त भूमिका निभाई है। इस फिल्म के निर्देशक रुपेश प्रसाद है। फिल्म को पहले भी कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित हो चुकी है। बता दें कि इस फिल्म का चयन न्यूयॉर्क में होने वाली फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया था, परंतु कोविड-19 के कारण जून जुलाई में होने वाला यह फेस्टिवल टल गया है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन, लंबे समय से बीमार थे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का शुक्रवार को निधन हो गया है। उन्हें दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह 20 दिन से रायपुर के अस्पताल में भर्ती थे। उनके निधन की जानकारी उनके बेटे अमित जोगी ने ट्वीट कर दी। जो अजीत जोगी का निधन 74 साल की उम्र में हुआ। नौकरशाह से राजनेता बने अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री रहे। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के बंटवारे के बाद वह नवंबर 2000 से नवंबर 2003 तक मुख्यमंत्री रहे। जोगी ने 2016 में कांग्रेस छोड़ दी और जनता कांग्रेस जे की स्थापना की। इसके बारे में दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जितने भी उसको याद कर लीजिए। इसके संबंध में बहुत से कॉम्पिटिशन एग्जाम में आने की संभावना ही बहुत ज़्यादा है। इसे आप याद ही कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आएगा। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, क्वारंटाइन सेंटरों में सरकार कराएगी स्किल मैपिंग, योग्यता के अनुसार मिलेगा रोजगार। कोरोना संक्रमण के बीच लौट रहे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार को लेकर सरकार चिंतित है। राज्य सरकार ने ऐसे श्रमिकों को रोजगार से जोड़ने का रोड मैप तैयार कर लिया है। राज्य में अब तक 2,31,000 श्रमिकों का लौट कर आए हैं। इनमें से ज़्यादातर सभी क्वारंटाइन सेंटरों में है। सरकार रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश के तहत उनकी स्किल मैपिंग करा रही है। श्रमिकों को उनकी योग्यता के अनुसार काम उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।
विभागों या श्रमिकों को रजिस्ट्रेशन करेगा। श्रमिकों का मनरेगा कार्ड और राशन कार्ड श्रमिक कार्ड बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण से पहली मौत, 37 साल के शख्स ने दम तोड़ा। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस से पहली मौत की खबर आई है। प्रदेश की राजधानी रायपुर में शुक्रवार को एक 37 वर्षीय युवक के इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार पूरे देश में तेजी से बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में 70 दिन पहले कोरोना का पहला मरीज मिला था, लेकिन राज्य सरकार बेहद प्रभावी तरीके से अब तक इस महामारी को निपटाने का प्रयास कर रही है। राज्य में कोरोना की पहली मौत के चलते हड़कंप मच गया है। युवक की मौत के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने चिंता जताई। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, जल जीवन मिशन। केंद्र से मिली मंजूरी, 16.70 लाख घरों में दिए जाएंगे नल कनेक्शन। जल शक्ति मंत्रालय के विचार और अनुमोदन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ने 2020-21 के लिए अपनी वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की है। गौरतलब है कि जल शक्ति मंत्रालय के तहत शुरू किए गए जल जीवन मिशन का उद्देश्य 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता का पर्याप्त पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना है। भारत सरकार ने 2020-21 में राज्य में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 445 करोड़ रुपए की मंजूरी किए हैं। राज्य के 45 लाख घरों में से 20 लाख घरों में नल कनेक्शन देने की योजना है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, सीजीपीएससी के नया चेयरमैन बने टामन सिंह सोनवानी केआर पिस्दा के जगह लेंगे। मुख्यमंत्री शौचालय के सेक्रेटरी और डायरेक्टर एग्रीकल्चर टामन सिंह सोनवानी राज्य लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन बनाए गए। टामन सिंह सोनवानी 2004 बैच के आईएएस अफसर हैं। वे नारायणपुर और कांकेर जिले के कलेक्टर भी रह चुके हैं। इन इलाकों में सड़क, पानी और बिजली पहुंचाने का अभियान चलाया। उन्होंने टामन सिंह सोनवानी 2020 के सितंबर में रिटायर होने वाले थे, लेकिन अब चेयरमैन बनने की स्थिति में उन्हें वीआरएस लेना होगा। पीएससी चेयरमैन के रिटायरमेंट एज 62 साल की है। अभी वे 58.5 साल की है। इस तरह वे करीब 3.5 साल चेयरमैन संभालेंगे। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, आईजी प्रदीप गुप्ता को दिया गया लोक अभियोजन के संचालन की जिम्मेदारी। पुलिस महानिरीक्षक प्रदीप गुप्ता को संचालक लोक अभियोजन के पद पर पदस्थ किया गया। छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग ने आदेश जारी कर आईजी प्रदीप गुप्ता को यह जिम्मेदारी सौंपी। साथ उन्हें राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया। अवसर सचिव डीपी कौशल के हस्ताक्षर के आदेश जारी कर दिया गया। बता दें कि इससे पहले वे प्रभार एडीजी जीपी सिंह के पास था। इससे पहले जीपी सिंह को ईओडब्ल्यू और एसीबी चीफ के पद पर से हटाकर पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।